नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की खास खबर की। ताजनगरी आगरा में ताज महोत्सव का आयोजन चल रहा है। इसी कड़ी में आपको बता दें, ताज महोत्सव 2025 के सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ बटेश्वर में सांसद राजकुमार चाहर के द्वारा किया गया। सांसद राजकुमार चाहर ने कहा कि कुछ लोगों ने यहाँ कभी कुछ करने का प्रयास नहीं किया, यहाँ कुछ करते लेकिन कभी इसकी शुरुआत नहीं हुई और आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम अब होते रहेंगे। उन्होंने कहा हमने जो किया है वह करके दिखाया। जी हाँ दोस्तों, धार्मिक कार्य उतने रहने चाहिए, इस प्रकार की उन्होंने बात करते हुए कहा कि तीर्थ धाम बटेश्वर यमुना किनारे पंचमुखी महादेव मंदिर के किनारे ताज महोत्सव के पावन महोत्सव पर भजन गायिका प्रेम प्रकाश दुबे ने भजनों की बेला पर संध्या पर एक से बढ़कर एक भजन के प्रस्तुत किए। उन्होंने जहां शिव महिमा राम के भजनों के साथ साथ देखिए किस प्रकार उनके भजनों पर श्रद्धालु झूम उठे हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी जी की कविता के माध्यम से गीत के रूप में प्रस्तुत किया और वहीं उन्होंने ओम नमः शिवाय हर हर महादेव के जयकारे भी लगाए और वहीं मेरी झोंपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे जैसे भजनों पर भी श्रद्धालु झूम उठे। जी हाँ दोस्तों, तीर्थ धाम बटेश्वर में शनिवार को देखिए किस प्रकार सांसद राजकुमार चाहर के अथक प्रयास से ताज महोत्सव की तर्ज और बटेश्वर के यमुना घाट पर बटेश्वर महोत्सव पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिव्य और भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद राजकुमार चाहर ने उपजिलाधिकारी सृष्टि सिंह एवं पर्यटन अधिकारी एवं पार्टी पदाधिकारियों के साथ मिलकर बाबा बटेश्वर नाथ के दर्शन कर आशीर्वाद लेकर ताज महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। इस मौके पर उनके साथ मौजूद रहे पूर्व विधायक चौधरी जितेंद्र सिंह वर्मा, सुग्रीव सिंह चौहान, कृष्णपाल सिंह, सैलू जादौन, महेश कटेरिया, भंवर सिंह, बीरेंद्र सिंह, कप्तान सिंह वर्मा के साथ सतेंद्र बरुआ, शिव कुमार शर्मा, प्रधान रघुवीर वर्मा, हीरा सिंह, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी शक्ति सिंह, एसडीएम बहा सृष्टि सिंह, एसीपी द्रवण कुमार, बीडीओ नीरज तिवारी, राजेश कुशवाहा, मानवेंद्र सिंह, चेयरमैन रामरती देवी, नरेश सिंगल, परमवीर चाहर, सत्येंद्र यादव, सचिन गोयल, अनुज शर्मा, सैनु सेतिया, देवेंद्र रावत एवं युवा जिलाध्यक्ष हरिओम रावत भी मौजूद रहे। तो जानिए सांसद ने किस प्रकार बहा को अलग जिला बनाने की बात कही है और साथ ही साथ देखिए बहा के विकास में किस प्रकार बहा का विकास कैसे हो, इस प्रकार की भी उन्होंने बात कही है। मार्च के पहले सप्ताह में मैंने क्योंकि अभी प्रयागराज में महाकुंभ का और भव्यता की ओर चल रहा है, तो उसके बाद मुख्यमंत्री जी से समय लेंगे और हम अपने यहाँ के 5 या 11 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल लेकर बहा जिला बने। देखिए बहा जिला इसलिए बने कि आगरा से 90 किलोमीटर और 100 किलोमीटर की दूरी पर और जो सुविधाएं व्यवस्थाएं जो बहा को मिलनी चाहिए वो लंबे समय और लंबे अंतराल से मिली नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि बहा को जिला बनाने के लिए यहाँ की जनता भी चाहती है, जनता के प्रतिनिधि के नाते हम भी चाहते हैं कि बहा जिला बने और इसके लिए ये भी बातचीत हुई थी कि हम आने वाले समय में एक बड़ी पंचायत भी करें। आम जनमानस की अगर इच्छा है तो आम जनमानस की इच्छा के आगे कौन हामी भरेगा। तो जब जनता ही जनार्दन होती है और जनता जो चाहती है वही करना चाहिए। जनता की आवाज़ है बहा जिला बने तो बहा जिला बने। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूँ, उनको अभिनंदन करता हूँ कि महाकुंभ प्रयागराज में जो लगा दिव्यता के साथ और भव्यता के साथ बसंत पंचमी से प्रारंभ होकर और अभी महाशिवरात्रि 26 फरवरी को है, तो करोड़ों करोड़ मतलब 60 करोड़ के लगभग श्रद्धालु सनातनी ने डुबकी लगाई है और निरंतर आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन करीब 1.5 करोड़ आम जनमानस प्रयागराज जा रहे हैं, काशी भी जा रहे हैं, अयोध्या भी जा रहे हैं, वो लौट के वृंदावन भी आ रहे हैं, बटेश्वर भी आ रहे हैं। तो एक आस्था का जिस प्रकार का सैलाब भारत देश में और प्रयागराज में महाकुंभ में हुआ है और वो भी इतना व्यवस्थित, सुसज्जित और दिव्य और भव्यता के साथ, तो योगी जी को जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका भी बहुत अभिनंदन। इस तरह का उन्होंने एक आयोजन भव्यता के साथ किया है। तो मैं यही कहूँगा कि आने वाले समय में और भव्यता और दिव्यता के साथ हमारी बटेश्वर की नगरी भी जो प्राचीन नगरी है तो उनकी भी भव्यता और दिव्यता पूरे देश और दुनिया में फैले और तीर्थ स्थल के रूप में बटेश्वर और सौरीपुर की पहचान बने। 22वें तीर्थंकर जैन धर्म के हमारे नेमिनाथ जी भगवान, उनका भी
स्थल है, जन्मस्थल है वाल्मीकि जी के चचेरे भाई भगवान कृष्ण के पिताजी की। तो मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि हम लोग परिश्रम कर रहे हैं और अटल जी का, श्रद्धेय अटल जी का गाँव, भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी का गाँव और श्रद्धेय अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष भी है। ताज महोत्सव बड़े लंबे समय से हो रहा है, लेकिन कभी प्रयास भी नहीं हुआ कि भाई यहाँ कुछ हो। हम भी क्षमा चाहते हैं कि थोड़ा देर से आए, दुरुस्त आए और एक शुरुआत हुई है। देखिए आप किस तरह का दृश्य आपको नज़र आ रहा है। पूरी मंदिरों की श्रृंखला, ब्रह्मलाल महाराज जी की कृपा, उनका सानिध्य, यमुना के तट पर एक सुंदर और भव्य दृश्य अब देखने को मिला है ताज महोत्सव में। आज बटेश्वर में भी भजन संध्या हुई है। एक ये शुरुआत है और पिछले दिनों आपको याद होगा हमने वहाँ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आगे चल के बटेश्वर और सीकरी बटेश्वर महोत्सव मनाएंगे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में इसी वर्ष के अंत में नवंबर के आसपास जाकर हम सीकरी बटेश्वर महोत्सव भी मनाएंगे। मेरा तो सौभाग्य है कि बटेश्वर धाम से मुझे सेवा करने का मौका मिला है संसद में, और वो भी दूसरी बार। तो ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आशीर्वाद और ब्रह्मलाल महाराज जी की कृपा है कि बटेश्वर जो तीर्थ स्थल के रूप में है आज पूरी दुनिया में और देश में पहचान धीरे धीरे बढ़ रही है। और पिछले दिनों अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी करोड़ों रुपये स्वीकृतियाँ कराए गए थे। अभी आपने देखा होगा पूरे देश भर में 40 धार्मिक तीर्थ स्थल चयन किए गए, 40 जी पूरे देश में, और उसमें 2 उत्तर प्रदेश में किए गए। उनमें एक बटेश्वर और एक श्रावस्ती में बुद्ध सर्किट जो है भगवान बुद्ध का। तो 75 करोड़ रुपए अभी केंद्र की सरकार से हमने निवेदन किया था, तो वो मिले हैं। तो पर्यटन के क्षेत्र में और आप देख रहे होंगे यहाँ आने वाले समय में तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 65 फुट ऊंची प्रतिमा लगेगी बटेश्वर में, उनके पैतृक गाँव में। सौरीपुर का विकास, सौरीपुर को तीर्थ नगरी के रूप में पहचान, बटेश्वर को तीर्थ नगरी के रूप में पहचान, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा, नौजवानों को रोजगार, और हमारे क्षेत्र में बहुत ही पर्यटन की संभावनाएं हैं। तो पर्यटन क्षेत्र में और हमारा क्षेत्र आगे बढ़े, इसके लिए हम युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में फूड प्रोसेसिंग की इकाइयाँ यहाँ लगें, उसके लिए भी प्रयास चल रहा है। मैं यही कह सकता हूँ कि देश की आज़ादी के बाद जो अपेक्षाएं बटेश्वर और पूरे क्षेत्र की जनता को जो थी कि कुछ बड़े काम यहाँ हो। और इसी के साथ बने रहिए आप हमारे साथ हिंदुस्तान CP न्यूज़ पर।